कैसे हैं दोस्तों। पीएमसीएच पटना में कुछ घटना हुआ है। एक यूट्यूबर वहां पर वीडियो बनाने गए थे जिनके साथ वहां मारपीट हुई है। ऐसा हर जगह देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर। और निश्चित रूप से इसके पहले भी बहुत सारे लोग वहां पर गए हैं जिनके साथ मारपीट हुआ है। वीडियो भी वायरल हुआ है, देखा गया है वहां पर कि हाँ मारपीट हुआ है। तो सारी चीजें हैं। पीएमसीएच में गुंडाई तो होता है, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन कल की जो घटना है, अगर इस तरह का घटना अगर हुआ है सच में, अगर वहां पे मारपीट की गई है, वहां पर बदतमीजी की गई है, अगर झगड़ा वहां पर हुआ है, मारपीट किया गया है, तो निश्चित रूप से ये सरासर गलत है। लेकिन झगड़ा हुआ है भी कि नहीं हुआ है, ये थोड़ा संशय में है, क्योंकि अभी तक किसी भी पक्ष के द्वारा एफआईआर नहीं किया गया है। न पीएमसीएच के द्वारा एफआईआर किया गया है, न यूट्यूबर के द्वारा एफआईआर किया गया है। तो निश्चित रूप से ये हमें लगता है कि अभी संशय में है कि घटना हुआ भी है कि नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारा हमने वीडियो देखा है, बहुत सारा हमने बात सुना है कि जब तक कोई एफआईआर नहीं करेगा तब तक कैसे माना जाए कि घटना हुआ है कि नहीं हुआ है। पटना पीएमसीएच में गुंडाई होता है, वहां डॉक्टर लोग बहुत बदतमीजी करते हैं मरीजों के द्वारा और परिजनों के। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा, सुगौली में जब ट्रेन से गिरकर चपट मार के द्वारा एक बच्ची का दुर्घटना हुआ था, तो मैं गया था पीएमसीएच में। मैं वहां गया था, मैं वहां पे वीडियो भी बनाया था। वीडियो में बनाया था, साइलेंटली बनाया था, हल्ला करके नहीं बनाया था। क्योंकि वहां पे जगह जगह पे पोस्टर लगाया गया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का वीडियो या फोटो खींचना कैंपस में अलाउ नहीं है, मना है। तो अगर मामला चीज यह गलत है, तो अगर हम सरकार में हैं तो हम एक काम कर सकते हैं कि हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में केस करेंगे और यह केस में रीट फाइल करवाएंगे कि क्यों अस्पताल में अगर कोई गलत विधि व्यवस्था है तो उसका वीडियो बनाना क्यों नाजायज है, जायज क्यों नहीं है। तो जज करेंगे, तो जज उस चीज पर कार्रवाई करवाएंगे और जज उस पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे और जज उस पोस्टर को फड़वा कर फेंकवाएंगे। तब जाकर कोई पत्रकार वहां पे आराम से वीडियो बना सकता है। जी हाँ, वह आराम से वीडियो बना सकता है। सबसे बड़ी चीज तो पोस्टर देखने के बावजूद भी वहां पे वीडियो बना के हल्ला करना, ये अगर ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी संशय वाली बात है। क्योंकि अगर महिला डॉक्टर के द्वारा अगर दुर्व्यवहार महिला डॉक्टर का किया गया है, तो महिला डॉक्टर के द्वारा भी कोई एफआईआर नहीं किया गया है। अगर उस यूट्यूबर के द्वारा कुछ गलत किया गया है पीएमसीएच में, तो पीएमसीएच प्रशासन के द्वारा भी कोई एफआईआर नहीं किया गया है, या उस यूट्यूबर के साथ मारपीट की गई है, उनको पीटा गया है, तो उनके द्वारा भी अभी तक पीएमसीएच पर एफआईआर नहीं किया गया है। उन तमाम डॉक्टरों पर और उन भ्रष्ट लोगों पर अभी तक एफआईआर नहीं किया गया है। तो अनिकेत रंजन चाहे बिहार का कोई भी लोग कैसे भरोसा करे कि यह घटना हुआ है कि नहीं हुआ है। हो सकता है कि आज हम लोग समर्थन में वीडियो बनाए, कल होकर के यूट्यूबर भाई साहब यहाँ कर कहे कि नहीं नहीं हमारे साथ कोई ऐसा घटना नहीं हुआ है। हो सकता है कि राजनीतिक दबाव हो। देखिए, मेरे वीडियो को अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग, और बिना पूरा वीडियो सुने आलतू फालतू कमेंट भी मत करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखकर कोई मुझे फॉलो नहीं करिएगा, क्योंकि इस वीडियो से के थ्रू हमको कोई फॉलोअर नहीं चाहिए। पहला चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। सीधी सी बात है। तो अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, कैसे माना जाए। कोई गरीब किसी के पास इलाज मदद मांगने जाता है कि तो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा मदद करिए, तो आप लोग कहते हैं कि ठीक है एफआईआर करिएगा, कॉपी करिएगा, सबूत होगा तब ना हम आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे। तो सबूत तो चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज एक और मैं बता देना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे मैं देख रहा हूं, कुछ कम्युनिटी के कुछ खास कम्युनिटी के लोग हैं, वो लगातार पीएमसीएच हल्ला किए हुए हैं। और उनके बाप दादा तक भी, पहलगांव का इतना बड़का आतंकी हमला हो गया, लेकिन उसके बाप दादा से भी एक फेसबुक पर पोस्ट नहीं हुआ शहीदों के लिए, एक पोस्ट नहीं हुआ आतंकी हमला में मारे गए हिंदुस्तानियों के लिए, एक पोस्ट उन हरामखोरों ने नहीं किया। खास समुदाय के लोग, उन हरामखोरों ने एक पोस्ट तक नहीं किया। लेकिन कल से लेके आज तक पीएमसीएच किया है। तो दोगले लोगों की हम कोई काउंट नहीं करते। उनको तो एक अवसर मिला है विरोध करने का, मजा लेने का और खुश होने का, वो अलग चीज है। बात यहां पर सिर्फ इतना है कि अगर सरकार, यूट्यूबर महोदय सरकार में भी है, तो सब सरकार में है, अगर वहां पे कोई गलती दिखा तो सीधे अपने विभाग से बात करते, सीधे सरकार में बैठे हुए लोगों से बात करते, या सीधे उनसे बात करते ना। जब आप जेल में थे तो लगातार संघर्ष करके जो आपको जेल से निकाले, अभी तक 12 से 13 घंटा हो गया, मनोज भैया का भी कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई पोस्ट नहीं आया, कुछ बोले भी नहीं, और कहीं से भी
अब आए भी नहीं, 12 घंटा 3 घंटा भी नहीं लगता, 2 घंटा नहीं लगेगा, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के कोई आके मिल सकता है अस्पताल में अगर भर्ती है तो काहे नहीं भैया आए मिलने, भैया नहीं आए मिलने। जो जो लोग संघर्ष के साथी रहे हैं यूट्यूबर महोदय के, वो लोग भी अभी आके नहीं मिले हैं। तमाम चीज है, ये गलत का विरोध होना चाहिए। लेकिन पीएमसीएच के मामले में अगर ऐसा घटना हुआ है, मैं सरासर पीएमसीएच के टोटल प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध करता हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि केवल गलत का विरोध करूंगा, सही में समर्थन करूंगा, गलत का विरोध नहीं करूंगा। अगर वो यहां सही है तो हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन किस आधार पर बात माना जाए? केवल एक फोटो देख करके तो नहीं माना जा सकता है। हो सकता है कि राजनीतिक दबाव में कुछ पार्टी के नेता आ जाएं और आपको कहने लगे कि ना ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आप उठ करके कल वीडियो बना के कह दीजिए कि नहीं हमारे साथ मारपीट नहीं हुआ है। हमारे पास हो सकता है ना, आप तो बोलते कुछ और है, बाद में करते कुछ और है, तो ये भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है, जब तक कोई एफआईआर नहीं होता है तब तक कोई कैसे समझेगा कि घटना हुआ है भी कि नहीं हुआ है। मेरे बात को अन्यथा कोई नहीं लेगा, मैं पॉइंट वाली बात कह रहा हूं। आप एफआईआर करिए, उस मुद्दे पर पूरा लोग आपका समर्थन करेगा, साथ देगा। और जब तक एफआईआर नहीं होता है तब तक कैसे कोई भरोसा करेगा कि घटना हुआ भी है कि नहीं हुआ है? कैसे कोई भरोसा करेगा बताइए? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, कैसे कोई भरोसा करेगा? तो सबसे पहले एक एफआईआर हो, क्योंकि एफआईआर अगर आपने गलती किया, वहां जाके हल्ला हंगामा किया है, महिला डॉक्टर के साथ यूट्यूबर महोदय जाकर के अभद्रता किए हैं, दुर्व्यवहार किए हैं, तो जब दुर्व्यवहार हुआ है उस महिला डॉक्टर के साथ, तो उस महिला डॉक्टर को एफआईआर करना चाहिए था। तो महिला डॉक्टर एफआईआर नहीं कर रही है। सबसे बड़ी चीज सुन लीजिएगा, महिला डॉक्टर का एफआईआर नहीं आ रहा है। और जब महिला डॉक्टर का एफआईआर नहीं आया तो अभद्रता का जो माहौल बनाया जा रहा है, महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये सरासर गलत है। इसका मतलब उस यूट्यूबर ने महिला डॉक्टर के साथ कोई अभद्रता नहीं किया है, ये सरासर झूठ है। पहला चीज। दूसरा चीज पर मैं आप लोगों को पॉइंट पर लाना चाहता हूं। दूसरा चीज यहाँ पे कहा गया है कि अस्पताल प्रबंधन में स्टिकर लगाया गया है कि कहीं वीडियो फोटो यहाँ पे नहीं बनाना है, सख्त मना है। उसके बावजूद अगर यूट्यूबर वहां पर जाकर के वीडियो बनाता है और वहां पे धक्का मुक्की करता है जूनियर डॉक्टरों के साथ, चाहे किसी के खिलाफ, तो अब तक अस्पताल प्रशासन को भी यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर करना चाहिए था। लेकिन वहां भी यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ है। मतलब कि यह भी सरासर इसको झूठ माना जा सकता है, यह भी इसको सरासर झूठ माना जा सकता है कि मनीष कश्यप जो यूट्यूबर है जाकर के वहां पर ये क्या बोलते हैं वीडियो बनाए हैं, चाहे जो भी किए हैं, ये भी झूठा बात है। और तीसरा पॉइंट पर आते हैं, अगर उस यूट्यूबर के साथ मारपीट हुआ है और अब तक 12 से 13 घंटा बीतने के बाद अगर एफआईआर नहीं हुआ है तो इसको भी सही नहीं माना जा सकता है। तो बिहार का जनता तो बहुत नाजुक है ना, बिहार की जनता उतना तेज तराक नहीं है इन लोगों के जैसा। बिहार करता है, बिहार की जनता देखता है तब न जाकर सच मानता है। तो जब तक किसी भी के द्वारा अगर एफआईआर नहीं हो रहा है तो कैसे कोई सच मानेगा? हाँ, इस बात को तो मैं जरूर जानता हूं कि पीएमसीएच में गुंडाई होता है। पीएमसीएच में इसके पहले भी बहुत सारे प्रशांत जी हैं, उन पर एफआईआर रहती है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। 10 से ज्यादा पत्रकारों के साथ वहां पर मारपीट हुआ है, ये सही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अगर सरकार में है तो किसी पर भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है। खुद जो है सो कि उस पर कार्रवाई करवाइए और उन तमाम लोगों को सस्पेंड करवाइए। आप सरकार में हैं, आप यूट्यूबर हैं थे तो सारा बिहार आपका साथ दिया क्योंकि सरकार ने आप पर एफआईआर करवाया था। लेकिन अभी के डेट में आप सरकार में है, खुद कमेटी बैठाइए, मंत्री जी लोगों से मिलिए और उन सबको सस्पेंड करवाइए जिन लोगों ने सच्चाई दिखाने में रोक लगाया है। जितने राजेंद्र गुप्ता फालतू कमेंट करेगा तो हूं कहा जाएगा कमेंट में मेरे, समझा? पहले ही समझा दिया तुमको, जो बात बता रहे हैं वही करो, ठीक है? आलतू फालतू कमेंट किया था, जहां बैठाएगा उतना ही रेल आ जाएगा नीमन से। मुद्दा पर बात करो, मुद्दा पर मैं बात करूं, ना किसी का समर्थन ना किसी का विरोध। अगर गलत है तो गलत है। मैं खुद जाकर के 10 घंटा उसमें बहू आया था पीएमसीएच में, तो एक सीटी स्कैन तक नहीं हुआ था उस बच्ची का, सीटी स्कैन तक नहीं हुआ था उस बच्ची का जो मर गई, सुगौली में झपट मार जो मारा था और जो पीएमसीएच में रेफर थी यहां से। तो सच्चाई है, पीएमसीएच में गुंडाई होता है, इलाज कम होता है। कोई एक आदमी हमको बता दे जो बिना विधायक के पैरवी का सीधे जाकर के उसको बेड मिल गया हो। जब तक विधायक का पैरवी नहीं होता है वहां पर बेड नहीं मिलता है भाई साहब।
जब तक विधायक का पैरवी नहीं होता है वहां पर किसी मरीज को बेड नहीं मिलता है। जब तक कोई नेता पैरवी नहीं करता है, बड़ा नेता, तो किसी का इलाज नहीं होता है। आप अपने जिला अस्पताल से, हम बता रहे हैं आप लोगों को, अब जिला अस्पताल से रेफर होते हैं तो पीएमसीएच जाते हैं। पीएमसीएच आपको कहता है बेड नहीं है, एम्स भेज देता है। एम्स कहता है यहाँ पर हमारे पास सुविधा नहीं है, आईजीआईएमएस भेज देता है। और आईजीआईएमएस में गाड़ी में, एम्बुलेंस में अपने मरीज को लेकर के भौंकाते रहता है। सही मैं बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, बताइए। तीनों से चारों बड़े अस्पताल जो पटना में है उसका दुर्गति बहुत खराब है। और किसी में भी जाइए, अगर कुछ आलतू फालतू बोलिएगा तो आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यह लड़ाई है तो लड़ाई होनी चाहिए। और लड़ाई केवल फेसबुक पर करा के नहीं होती है, लड़ाई डॉक्यूमेंट में होती है, कागज में होती है। तो अगर गलत हुआ है यूट्यूबर महोदय के साथ तो वो एफआईआर करे, उनका समर्थन किया जाएगा, उनका साथ दिया जाएगा। और नहीं तो क्यों समर्थन करेगा कोई भाई? कोई अच्छा लोग समर्थन नहीं करेगा। कॉल होकर के आप लाइव आके आप बोल दीजिएगा तब कि ना हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, हमारे पार्टी के सारे नेता हमारे साथ हैं। तो जब पार्टी के सारे नेता आपके साथ रहते हैं, साथ देते हैं, आपका मदद करते हैं, तो अब तक कहां है वो लोग? क्यों नहीं उस पार्टी के, उस खास पार्टी के हैंडल के द्वारा अभी तक एक पोस्ट नहीं किया गया, एक दुख जाहिर नहीं किया गया? आप उस पार्टी में हैं। और इससे तो बेहतर उस समय थे जब बिहार के सारा जनता आपके साथ था और वो लोग अपने औकात में आते थे। और आज वो लोग ऐसा साजिश किए भाई कि तुमको तुम्हारे औकात में ला दिए, तुमको तुम्हारे औकात में ला दिए। समझ में नहीं आता है, दिमाग से नहीं सोचते हो, इतना समझदार ही हो। सोचो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तुम्हारे समर्थन करने वाले कुछ लोग आके हमको गाली दे देंगे, कमेंट में भी कुछ लोग गलत उल्टा सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन सोचो तुम्हारे साथ क्या हुआ है यार। हम लोग तो अलग हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम लोग कहां पीछे हटे हैं। हम हो चाहे कोई भी हो, सारा लोग अपना काम कर रहा है, सारा लोग अपना अपना बिजी है। लेकिन तुम क्या हो, कहां हो? देखो तुम्हारे साथ कितना बड़ा साजिश हुआ है। यूट्यूबर महोदय, देखो तुम्हारे साथ कितना बड़ा साजिश किया गया है। तुम कहां थे और कहां तुमको लेके पटक दिया गया है? तकलीफ नहीं होती है तुमको? नहीं सोच सकते हो? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? थोड़ा सा सोचो कि तुम कहां थे और कहां तुमको लाके पटक दिया भैया लोगों ने आपका। जो भैया थे आपके, फलानवा भैया, चिलानवा भैया, ढेकानवा भैया, 12-13 घंटा बीतने को है, तुम्हारा हाल समाचार नहीं लिए, क्योंकि राजनीति का अंडा बना के तुमको रख दिया वो लोग। ठीक है, खराब कर दिया लोग। सोचो तुम कहां हो अब। और सबसे बड़ा चीज, पीएमसीएच और अस्पताल वालों को औकात में लाया जाएगा। पीएमसीएच में पत्रकारों का कैमरा जाएगा। इस लाइव में मैं चैलेंज ठोक के कह रहा हूं, पीएमसीएच अस्पताल में पत्रकारों का कैमरा जाएगा तो जाएगा। और पत्रकारों का कैमरा अगर नहीं ले गया ना, तो नाम बदल दीजिएगा अनिकेत रंजन का। पत्रकारों का कैमरा पीएमसीएच अस्पताल में जाएगा, वीडियो बनाएगा, वहां की अनियमितता को भी दिखाएगा, और कोई भी उन पत्रकारों का बाल भी बांका नहीं कर लेगा। ये अनिकेत रंजन का वादा है और मैं तुरंत उसको करके दिखा देता हूं। जब तक इन लोगों को उनकी औकात नहीं दिखाओगे ना भाई, वो लोग तुम्हारे साथ इसी तरह खेलेंगे, इसी तरह तुम्हारे भावनाओं के साथ खेलेंगे। तुम्हारे भावनाओं का, तुम्हारे सोच का, तुम्हारा जो सोच है ना, उसका भी हत्या कर देंगे ये लोग। तुम्हारे सोच को मार देंगे ये लोग सालों से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये लोग सालों से कुर्सी पर बैठ के सत्ता को संभाल रहे हैं। इनका दादा, इनका बाबा राज किया, ये राज कर रहे हैं। अब ये सोच रहे इनका बेटा भी राज करे, पोता भी राज करे। उसमें तुम अगर घुसने की कोशिश करोगे तो उनको खराब नहीं लगेगा, तुमको बर्बाद नहीं करेगा, तुम पर साजिश नहीं करेगा, तुमको नहीं फंसाएगा, तुमको बेहुदा नहीं बनाएगा, तुमको बेवकूफ बना करके नहीं तुम्हारा जिंदगी खराब करेगा। कर दिया ना। जो लोग तुम्हारे लिए लड़ रहे थे उन पर तुमको भरोसा नहीं हुआ। फलानवा भैया, चिलानवा भैया, ढेकानवा भैया पर तुमको भरोसा हुआ, जिंदगी तो तुम्हारा बर्बाद हो गया। कर तो रहा है ना, खेल तो दिया, कहीं लायक तो नहीं छोड़ रहा है ना। और फिर भी अगर हमारा बात किसी को बुरा लग रहा है तो जिसको जो कमेंट करना होगा करना, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता उस कमेंट से। रही बात पीएमसीएच की, तो उनको उनकी औकात उनके भाषा में ही दिखाई जाएगी। कानून हम लोग के साथ है, संविधान हम लोग के साथ है, और कानून और संविधान सब कोई बिक जाएगा
संविधान नहीं ना बिकेगा। अच्छा, कानून भी बिकता है लेकिन कानून हर जगह नहीं बिकता है। उसी पीएमसीएच के कैंपस में अनिकेत रंजन पत्रकारों के साथ घुस करके और वहां वीडियो नहीं बनाया और सार्वजनिक नहीं किया तो अनिकेतवा का नाम बदल दीजिएगा। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए आप लोग, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए आप लोग। वहां जाएगा पत्रकार और वीडियो भी बनाएगा, हर अनियमितता को दिखाने का काम करेगा। पूरा पीएमसीएच में घूम घूम के हर जगह हर डिपार्टमेंट का काला सच दिखाने का काम करेंगे। ये अनिकेत रंजन का वादा है। नहीं, बिहार है बिहार, यहाँ सियार नहीं गीदड़ बैठल है, सब शेर नहीं है कोनो लड़ने वाला। यहाँ सब भेड़िया, भेड़िया के खाल में गिद्दड़ सब है। मौका खोजता है तुमको बर्बाद करने का। अगर तुम अच्छे हो ना, बिहार के लिए अच्छा सोचते हो ना, तो तुम एक मौका दोगे ना, तुमको बर्बाद करके तुमको मिट्टी में मिला देगा सब। और तुमको समझ में नहीं आया चहल पहल देख करके, तुमको समझ में नहीं आया हवा पानी देख करके, हैं? फंस गए तुम जाल में। अभी भी समय है, बुद्धि है, सीधी सी बात है। एफआईआर करो, तुम्हारा समर्थन होगा, साथ दिया जाएगा। और तुम एफआईआर करो चाहे मत करो, पीएमसीएच पर एफआईआर तो होगा, पीएमसीएच पर एफआईआर तो होगा और निश्चित रूप से होगा। तुम देख लो और तुम लिख के रख लेना। और जितना भी लोग इस लाइव को देख रहा है, इसको शेयर कर सब तक पहुंचा दीजिए कि अनिकेतवा कहा है कि पीएमसीएच पर एफआईआर होगा, उनका जांच होगा और तमाम पत्रकार लोग पीएमसीएच में घुस के और सारे अनियमितताओं को और गड़बड़ी को दिखाने का काम करेंगे। और नहीं तो अनिकेतवा का नाम बदल देना। मैं बोल रहा हूं, वीडियो बनेगा और वहां सच्चाई दिखाया जाएगा। वीडियो बनाना हर पत्रकारों का धर्म है। चौथी स्तंभ का कोई गला नहीं घोट सकता है, चौथे स्तंभ का गला कोई नहीं घोट सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, बिहार वालों, आप लोग सोचिए कि क्या करना है। हम लोग तो रोज भोगते हैं ना, 50 लोग फोन करते हैं कि पीएमसीएच में बेड नहीं मिल रहा है, आईजीआईएमएस में बेड नहीं मिल रहा है, एम्स में बेड नहीं मिल रहा है, फलाना जगह नहीं मिल रहा है, चिलाना जगह नहीं मिल रहा है। हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते, नहीं दिलवा पाते हैं कि पहुंच पैरवी नहीं है। हम कहते हैं कि आपने जिसको विधायक बनाया है अपने क्षेत्र के, उस विधायक को फोन लगाइए, क्योंकि वह विधायक आपको वहां बेड दिलवा सकता है। क्योंकि बिना विधायक के पैरवी का, बिना मंत्री के पैरवी का, चाहे वो कोई एनडीए का सरकार है चाहे यूपीए का सरकार है, आपको बेड नहीं मिलता है। हमने लोग फोनवा खाली एनडीए के सरकार में थोड़े आ रहा है, यूपीए का सरकार था तब वो फोन आता था, महागठबंधन का सरकार था तो तब भी बेड नहीं मिल रहा था, अब भी बेड नहीं मिल रहा है। गरीबों का दशा तब भी था, गरीबों का दशा अब भी है। गरीब बिना अरे सदर अस्पताल का बात लो ना, गरीब उस समय बिना आईसीयू वेंटिलेटर का मर रहे थे, गरीब आजो बिना आईसीयू वेंटिलेटर का मर रहे हैं। गरीबों का भला कहियो नहीं है, गरीबों की सरकार कोई नहीं है। जो लोग आ रहा है वो लूट रहा है, खसोट रहा है। और कुछ अच्छे समाज सेवी, अच्छे पत्रकार या अच्छे यूट्यूबर बिहार को बदलने का अगर सपना भी देखता है तो साजिश करके उस लोगों में फूट डाला जाता है, उनके टीम को तोड़ा जाता है, एक दो लोग को पार्टी में मिला लिया जाता है और उनके ताकत को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। और वो लोग किसी औकात के नहीं रहते हैं, न शासन से लड़ने का औकात रहता है, न प्रशासन से लड़ने का औकात रहता है। और हर बात के बाद आत्मसमर्पण करना पड़ता है। तो आत्मसमर्पण करने से बिहार बदलेगा, आत्मसमर्पण करने से बिहार बदलेगा। नहीं बदलेगा तो आप लोग सोचिए कि क्या हुआ है। और सबसे बड़ी चीज, जब अपने पैसा खोटा हो तब पड़ोसी से क्या लड़ने जाइएगा आप, सीधी सी बात है। हम यही कहना चाहते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए। बहुत सारे हरामखोर लोगों को मौका मिला है खुश होने का, खुश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पोस्ट पर आलतू फालतू कमेंट करेगा तो धके रेला जाएगा, जहां बैठाएगा उतनी। हम पूरी फैक्ट बात करते हैं, ना किसी का समर्थन ना किसी का विरोध। गलत का विरोध करते हैं, सही का समर्थन करते हैं। पीएमसीएच में गुंडाई होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है। और वो गरीब लोग तो खूब बढ़िया से जानता है, जिनको कलरिया के गुते गुते मार के भगा दिया जाता है, जिनको बेड नहीं मिलता है, जिनका मरीज एम्बुलेंस में मर जाता है। प्रतिदिन 10 मरीज पीएमसीएच के बाहर, 10 मरीज आईजीएमएस के बाहर, 10 से 5 से 10 मरीज एम्स के बाहर एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं। पूरे बिहार से पहुंचे हुए हेदा कॉलेज पर हाथ धो के कसम खा के बोल रहे हैं, हम देखते हैं अपना आंख से। इन तीनों चारों अस्पताल के गेट पर गरीब का बेटा, गरीब किसान मजदूर, दबा कुचला पिछड़ा ते पिछड़ा दलित महादलित का बेटा, वो
एम्बुलेंस में दम तोड़ता है क्योंकि उनको बेड नहीं मिलता है। ये अस्पताल से पीएमसीएच से एम्स, एम्स से आईजीआईएमएस, आईजीआईएमएस से फिर पीएमसीएच, तब तक एम्बुलेंस में टाइम। और ये वही लोग मरते हैं जो जात के नाम पर और पार्टी के नाम पर और पैसा के नाम पर चढ़ चढ़ के हल्ला करके बूथ पर मार करते हैं, वोट देते हैं मुरेठा बांध के। और नेता का बेटा विदेश पढ़ने जाता है और इनका बेटा वही नेतवा के पीछे झंडा लेके रंगदार बनता है, रंगदारी का स्टोरी लगाता है, स्टेटस लगाता है और युवा नेता बनने का झूठा ढोंग करता है। आइए वो झड़ाई में रेस होके भाग जाता है। तो बिहार वालों सोचिए आपको क्या करना है। हमको कुछ नहीं सोचना है। हम लोग तो अपना काम कर रहे, समाज सेवा कर रहे हैं, हमारे जितना औकात में उतना कर रहे हैं। बिहार के तमाम जिला जो अस्पताल है उसमें 20 बेड का आईसीयू वेंटिलेटर लगवाने के लिए निकेतन जन लड़ रहा है और तुरंत वह पूरा भी होगा, वो तुरंत पूरा होगा। क्योंकि हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो हम किसी को बांस कर देंगे, क्योंकि हमारे साथ संविधान खड़ा है। हम लोग कानून को हाथ में नहीं, कानून को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, बस इतना ही आप लोगों से कहेंगे, खूब जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, पैसा के नाम पर यही वोट देते रहिए। सरकार किसी का बदल जाए, आपका विधायक कोई भी हो जाए, सिस्टम भ्रष्ट है तो आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तभी आपका काम नहीं होगा। और आपका गरीबों का बेटा अपराधी बनेगा और अमीरों का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा और ना ही कुछ साला बनेगा तो जाके लास्ट में नेता बनेगा, क्योंकि उसके बाप के पास पैसा है। 5 करोड़ में टिकट खरीद के नालायक से नालायक बेटा को भी विधायक बनाइए देगा, मंत्री बनाइए देगा, सांसद बनाइए देगा। घास छीलिएगा आप, आपका बेटा, क्योंकि आप कल भी नेता के पीछे झंडा उठाए थे, मुरेठा बांध के जय हो जय किए थे। आज आपका बेटा मुरेठा बांध के जय हो जय कर रहा है, कल आपका पोता भी मुरेठा बांध के उसी नेतवा के पोतवा के सब पीछे जय हो करेगा और अपने भाग को बर्बाद करेगा। सारा चीज आज एक यूट्यूबर के साथ अगर मारपीट हुआ है तो कल आपके साथ भी होगा, नोट करके रख लीजिएगा। अब मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं यूट्यूबर महोदय को कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो एफआईआर करिए, नहीं तो पीएमसीएच के लोगों के साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ है तो वो लोग एफआईआर करें। कहीं से तो कुछ सबूत मिले कि कुछ हुआ है तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं। और रही बात कुछ लोग जो मजा ले रहे हैं, तो वही हरामखोर लोग मजा ले रहे हैं। उसमें कुछ खास लोग जिन लोगों को मैं कोट किया हूं, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लिया हूं, वही हरामखोर लोग मजा ले रहे हैं जिनका एक पोस्ट पहलगांव अटैक पर नहीं आया था। आर्मी और जवान शहीद हुआ था, एक पोस्ट संवेदना के लिए नहीं आया था। आज वो लोग पीएमसीएच लिख रहे हो। हरामखोरो, शर्म करो। जिन लोगों ने पहलगांव पर पोस्ट डाला है उनके लिए हम नहीं बोल रहे हैं। जिन हरामखोरों ने पहलगांव पर एक भी पोस्ट नहीं डाला था, वो हरामखोर आज पीएमसीएच रट रहे हैं। उन हरामखोरों के लिए दोगली मानसिकता के लोग लेके हैं। सुधर जाओ कम से कम, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला तुम लोगों को कमेंट से और विरोध से। जय हिंद, जय बिहार।